हेलो दोस्तों। तो भारत ने जब से इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज ड्रॉ किया है, उसके बाद से तो लगता है पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स की रातों की नींद उड़ गई है। चाहे वो तनवीर अहमद हो, शोहेब अख्तर हो, वसीम अकरम हो, रमीज राजा हो या पाकिस्तानी मीडिया, सब लोग अपने क्रिकेटर्स का मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि इंग्लैंड में जाके 700 रन बनाना और 5 टेस्ट मैच में बिना रुके 23 विकेट लेकर चले जाना, ये तो कारनामा भारत के खिलाड़ियों ने करके दिखा दिया है। पाकिस्तान के क्रिकेटरों के अंदर से धुआं निकल रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि आग कहां पे लगी है और ये आग कब बुझेगी। आइए देखते हैं पाकिस्तान के क्रिकेटरों के बयान जो उन्होंने भारतीय क्रिकेट के ऊपर दिया है। बहुत तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि चाहे नए लड़के हों, चाहे इनके रेगुलर स्टार्स हों, ये उनको अपनी जिसको कहते हैं डगर से हिलने नहीं देते। इनकी जो डायरेक्शन है वो फ्लॉलेस है और डायरेक्शन है पैशन के साथ मैच में बने रहना और जीतना और किसी सिचुएशन से भी वापस आना। ये टीम हार नहीं मानती है और जिस तरह से ये टीम को सिलेक्ट करते हैं और जिस तरह से अवेलेबल टैलेंट का इस्तेमाल करते हैं। देखें कि मैं जब देख रहा था कैरेक्टर हिंदुस्तान टीम का कि उन्होंने कमबैक कर लिया है, हिंदुस्तान ने वो ताकत दिखाई है, वो कैरेक्टर दिखाया जिसकी उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी। आज बच्चों ने बॉलिंग की है आज और आई थिंक इस साल के से पिछले साल 2 पांचे इसने वैसे वनडे में और भी लगाए हुए हैं एंड दैट्स इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस बाय हिम। आके सीन मारता, वहीं से गेंद बाहर, वहीं से गेंद अंदर, बट मोस्टली एंड विद गुड पेस। कोई भी इसकी लेंथ वो है वो रिवॉर्ड वाली। इट वाज ग्रेट टू सी एंड सो इम्प्रेस्ड बाय हिज बॉलिंग नॉट जस्ट इन दिस गेम। तो आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखें, आप इंडिया की कितनी जबरदस्त मुझे नजर आ रही है। ये जो बीसीसीआई की जो कंसिस्टेंट एक प्लानिंग थी उसकी वजह से ये जीते। कंसिस्टेंट प्लानिंग क्या होती है? अगर कोई भी हेड कोच बन गया उसको पूरा टाइम दिया। मैंने नहीं कभी देखा या सुना कि अगर कोई इंडियन टीम का सिलेक्टर है, कोई भी चेयरमैन आता है, पहली तो बात चेयरमैन मतलब यानी ऐसा आता ही नहीं जो मेरिट पे ना हो। सारे वो नीचे से सिस्टम से उठ के आते हैं, ठीक है, उनके चेयरमैन। ऐसा नहीं होता कि जो गवर्नमेंट इंडिया की आती है वो वजीर आजम उठा के चेयरमैन बना देता है, ऐसा नहीं होता। जो भी बीसीसीआई का चेयरमैन आया उसने कभी भी कप्तान को नहीं छेड़ा, कभी भी उसने सिलेक्टर्स को नहीं छेड़ा, कभी भी उसने हेड कोच किसी को नहीं छेड़ा। भारत जो है ना सिर्फ टेस्ट जो है ना टॉप कर रहा है, उनकी वनडे की टीम, उनकी T20 की टीम, उनके यंगस्टर्स, उनके सीनियर प्लेयर्स सारे बहुत कॉम्पैक्ट लग रहे हैं। एक बड़े अच्छे डगर पे उनकी क्रिकेट चल रही है और बड़े अरसे से चलती आ रही है। हॉट फेवरेट खेले हैं, ये एक उनकी जो है ना क्लास रही है। तो एक माइटी फोर्स बन के सामने आई है हिंदुस्तान और भारत का। अगर हम जो टेस्ट क्रिकेट को समझते हैं, जिनको पता है कि हमने अपनी टीम को मैच कैसे जितवाना है, मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी टेस्ट मैच को देखना चाहिए और उनको भी समझना चाहिए कि वो भी बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर्स जो है वो जबरदस्त परफॉर्म करना पड़ता है। आई थिंक जो मजे की चीज है देखने की वर्ल्ड क्रिकेट में, कि जिस तरह टीमें प्रोग्रेस कर रही हैं, जिस तरह टीमों की नेक्स्ट जनरेशन टेक ओवर कर रही है और जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, तो अगर कहीं पे क्रिकेट प्रिजर्व्ड है, अगर कहीं पे क्रिकेट क्लासिक टर्म्स के अंदर प्रिजर्व्ड है और खेली जा रही है और टैक्टिकली हो, स्ट्रेटेजिकली हो, डिसीजन मेकिंग हो, बेंच स्ट्रेंथ हो, खेलने की टेक्निक हो, चाहे वो क्लासिक स्ट्रोक प्ले हो और चाहे वो आर्ट ऑफ स्विंग बॉलिंग हो, चाहे आर्ट ऑफ रिवर्स स्विंग बॉलिंग हो या स्पिनर्स टॉप क्लास देखे हो, तो इस टाइम पे आपको एक ही कंप्लीट टीम नजर आती है। अफसोस की बात ये नहीं है कि बिकॉज इंडिया है तो अफसोस की बात है, अफसोस की बात यह है कि दुनिया में अब एक ही टीम रह गई। वर्ल्ड क्रिकेट के लिए ये अफसोस की बात है कि और किसी टीम के पास अफरीदी से तुम बड़े 30 में हान हो, तुमने पहले 2 टेस्ट मैचों में 40 विकेटें ले ली, जैसे तुम्हें रेस्ट की जरूरत पड़ेगी। सिराज को देखो, सिराज इंडिया का बुमराह के बाद दूसरे नंबर पे आता है। सिराज का उस्ताद है शामी, अभी तो शामी है, बुमराह उनकी बातें नहीं कर रहा, मैं सिराज की बातें कर रहा हूं। अब सिराज इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं, अगली टीम के घर में जाके बैंड पे जाता है। हमारे शहंशाह अफरीदी के पास भी मौका था ना। और स्पोर्ट्स अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल। तब तक के लिए जय।